योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर लाइफ मैनेजमेंट, यहां पर सबसे चूक हो रही है, सबसे गलतियां हो रही हैं। लाइफ मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कहां कहां गलतियां हैं, उनको करेक्ट कैसे करना है, स्वामी जी बताएं। नमस्कार के साथ कीर्तन के साथ, जैसे बांसुरी की धुन बज रही है, ऐसे रोज भगवान की धुन के साथ, लगन के साथ योग और अध्यात्म में, जैसे अभी हम कह रहे थे 18 योगों में भक्ति योग को, भगवान की शरणागति को, श्रद्धा तत्व को सबसे बड़ा कहा है। तो भोर में उठ करके श्रद्धापूर्ण, श्रद्धा पूरित हृदय से भगवान के आशीषों से अभिषिक्त होते हुए, अनुग्रहित उपकृत होते हुए भगवान की शरणागति में ऐसे सूर्य नमस्कार के साथ में अपनी सुबह की शुरुआत करें। और भोर में ही सोचे मैं रोगी नहीं, मैं योगी हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, हनुमान हूं, शिव हूं। इस भाव चेतना के साथ योगाभ्यास करें। और बच्चों के बचपन में ही उनके चित्त में योग के बीज, जैसे अब यह अनुलोम विलोम कर रहे हैं हमारे कृष्णा जी, करो करो, अवनी जी आप भी करो, अनुलोम विलोम भी करो और कपालभाति भी करो। तो जो कर सके उनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जो कर सके उनको ऐसे योगिक जोगिंग के कम से कम 2 पोज तो करे लेने चाहिए, एक ये और एक ये 2 पोज प्रतिदिन जिसने कर लिए 100 बार, और थोड़े जो मजबूत है उनको तो 10-20 बार ऐसे ये दंड और 10-20 बार बैठक, इतना कर लेते हैं तो फिर शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। ऐसे ऐसे ये, और ये तो बड़ा ही जबरदस्त है। तो भाई इधर आओ, भाई जरा अपनी बांसुरी निकालो, अब इधर आओ, अब इधर जो है आ जाओ, आओ जी, अवनी जी आप भी आओ। अब ऐसे करना है, उल्टे लेट जाओ, हाँ ये बांसुरी हम बजाएंगे, आप आ जाओ, हाँ। और आप भी करो अवनी जी, उल्टे लेटो और ऐसे करो, देखो ये उल्टे लेट करके, हाँ पैर पीछे पास में, और उठाओ ऊपर, उठाओ ऊपर देखो, और नीचे आओ। ये करना है 100 बार। कितनी बार करना है? 100 बार। पैर पीछे से पास में रखो, दूर दूर नहीं, नजदीक पैर, और सामने से उठाओ ऐसे। अब इन बच्चों के तो हमने संस्कार डाल दिए बचपन से, ऐसे कर, बड़े मजबूत बन गया भैया। रोज मक्खन खाते हो लगता, मक्खन बिलो रही है इसकी मम्मी, बिलो भाई, हाँ बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। इसकी निगाह उधर ही है अभी भी, तो लंबे लंबे श्वास, तो सात्विक आहार, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण में सात्विकता हो तो जीवन में अपने आप दिव्यता आती है। इसकी माँ स्नेहा ने और पिता भरत ने, राम भरत जी ने पवित्रता पूर्वक, जिसको गर्भ संस्कार कहते, दिव्य आत्माओं का आह्वान करो। और फिर जब कोख में था कृष्णा, तो इसकी मां ने श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और 4 वेदों का पाठ किया है। तो ऐसे हम सात्विकता के साथ अपने बच्चों को जन्म दें, सात्विकता के साथ हम स्वयं आचरण करें, और बच्चे आचरण करें तो फिर से राम और कृष्ण तैयार हो जाएंगे। चलो बैठो, बटरफ्लाई करो। अच्छा स्वामी जी देखिए, शरीर के स्वस्थ होने के साथ साथ भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे,
वैदिक धर्म देश्वर धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे। तो हुसैन भाई जब योग करेंगे ना तो अपने आप हमारे जीवन में दिव्यता का अवतरण हो जाएगा। चलो पद्मासन में। स्वामी जी मैं ये कह रहा था योग शरीर को सेहत देने के साथ साथ जी मन को भी शुद्ध करता है, मन के विचारों को भी शुद्ध करता है। ये तस्वीरें भी फिर दर्शकों को बताइए ना, इस्कॉन मंदिर से आ रही हैं और कैसे झूमते हुए, नाचते गाते हुए। अब कीर्तन जो चल रहा है उसमें देखिए बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, क्या माहौल है स्वामी जी। हुसैन अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में, तमाम श्री कृष्ण मंदिरों में इस वक्त ऐसी तस्वीरें वहां से आ रही हैं। और ये जो भक्ति की शक्ति हम देख रहे हैं, आदमी को जो ड्राइव करती है हुसैन भाई मीनाक्षी जी, वो श्रद्धा है, उसके भीतर का विश्वास है, उसके भीतर की भक्ति, उसके भीतर की आस्था है। इसलिए आस्था को हमारे आंतरिक जीवन का सबसे बड़ा तत्व कहा है वेदों में। श्रद्धा भगत से मूर्धनि वचसा वेद याम से यो यश श्रद्धा से एव सा। तो श्रद्धावान् लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति, नहि जानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति। कर्म तो करना ही है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समः, एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्य न कर्म लिप्यते नरे। योगस्थ कुरु कर्माणि नियतं कुरु कर्मत्वं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हमें अकर्मण्य होकर के नहीं जीना। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करहि सो ताहि फल चाखा। लेकिन वो कर्म हमारे ज्ञान और श्रद्धा से युक्त हो। देखो ये है ज्ञान स्थान, क्या है कृष्णा जी, और ये है शक्ति स्थान। इधर ज्ञान, इधर कर्म, और बीच में ये भक्ति। तो ज्ञान भक्ति युक्त कर्म हो हमारे, हमारे हेड, हमारे हार्ट और हमारे हैंड्स का ये योग है। इसी को ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग कहा है। और ज्ञान भक्ति पूर्वक हमारा कर्म होता है, हमारा पुरुषार्थ, तो हमारा हार्डवर्क होता है, और हम फिर जीवन में आगे बढ़ते हुए जीवन में पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारे जीवन का अभ्युदय और निश्रेयस सिद्ध होता है। स्वामी जी एक बात और कर लेते हैं, फिर हम लाइफ स्टाइल से जुड़ी जो अलग अलग परेशानियां उसकी भी बात करेंगे, और 18 योग जो श्री कृष्ण के उनकी भी बात होगी। स्वामी जी देखिए, रामकृष्ण और सनातन जो है, लेकिन भारत की जो सनातन परंपरा है, इस पर इस वक्त हम देख रहे हैं तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली बातें कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।